अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक। आज हम पार्ट 2 की एडवांस अकाउंटिंग का इंस्टॉलमेंट सीरीज टॉपिक चल रहा है, जिसका लेक्चर है नंबर 17। ठीक है, अच्छा जी। लास्ट क्लास के अंदर देखते हैं हमने कहाँ तक कर लिया था। दो 2010 रेगुलर जो प्लान की वाला था लास्ट, वो सॉल्व किया था। अब आगे बढ़े 2010 प्राइवेट की तरफ आए। दो 2010 प्राइवेट क्वेश्चन नंबर 5 पढ़ो। अच्छा, सेम सिंपल चीज़ों की तो वो हम आगे बढ़ेंगे, सही है बिल्कुल। अभी एडवांस के अंदर जैसे कॉस्ट के अंदर या हमारा मैन्युफैक्चरिंग खत्म हो चुका है, हम नए टॉपिक के अंदर तो इसको भी अब पारिक करेंगे एक आध लेक्चर के अंदर, और फिर नए टॉपिक के अंदर कह रहे Hussain and Daughters follows the installment method for recognizing profit and closes its accounting year on June 30 every year। 30 जून को साल खत्म हो जाता है। On September 12, 2010, Hussain and Daughter purchased 30 computers from Toshiba Computer for ₹36,000 each on credit। जो भी इंफॉर्मेशन देती जाए वो दिमाग में सेव होती चली जाए। क्या सबसे पहले इन्होंने क्या बताया, 30 कंप्यूटर खरीदे हैं 36,000 रुपये के हिसाब से, तो एक की कॉस्ट पता चल गई 36 और उधार खरीदे। फिर कहता है ये सितंबर की बात है, 12 सितंबर। फिर कह रहा है 1 अक्टूबर 25 कंप्यूटर इसने क्या करे हैं, सोल्ड कर दिए एट द रेट 45,000 ईच। 36 का खरीदा, 45 का बेच दिया। तो यही आपको पता चल गया यार, 5 4 9 हज़ार का तो एक के ऊपर प्रॉफिट वैसे ही पता चला। 12 कस्टमर पे 20,000 पर कंप्यूटर एज अ डाउन पेमेंट और अक्टूबर पास, और पहली तारीख को ही आपके पास पैसे भी आ गए एक कंप्यूटर के बस 20,000 रुपये एज अ डाउन पेमेंट। फिर आगे लिखा हुआ एग्री टू पे द बैलेंस, बाकी जो बैलेंस बचा वो 8 इक्वल क्वार्टर्स के अंदर हम दे देंगे, और फर्स्ट क्वार्टर जो भी वो अक्टूबर के पहले से स्टार्ट हो गया। अक्टूबर नवंबर दिसंबर 1, जनवरी फरवरी मार्च 2, अप्रैल मई जून 3, इसका मतलब 3 क्वार्टर आ रहे हैं जो जून को एड होता है। ऑनरशिप वुड बी ट्रांसफर्ड ऑन द पेमेंट ऑफ द फाइनल। ऑनरशिप जब पूरा हो जाएगा ट्रांसफर हो जाएगी, वो एक इन्फॉर्मेशन की ऑर्डर दे रहा है, कोई काम। इंस्टॉलमेंट रिसीव ऑन द लास्ट डेट ईच क्वार्टर, हर क्वार्टर के आखिरी तारीख को मिले, कभी भी मिले हमें इससे कोई गर्ज नहीं। बस सवाल खत्म, और सारी एंट्री पास कर जून तक 2011 करने की जरूरत है नहीं ना, तो पूरा समझो विदाउट इंटरेस्ट, यानी पूरे इस टॉपिक का जो पहला एग्जाम्पल कराइए वो सही ना। कोई इसके अंदर कुछ चीज़ करने की जरूरत है, खुद करना है ये सवाल। जब तक खुद नहीं करोगे कुछ भी नहीं आएगा। मैं ही सारे ही सवाल में करता हूँ तो पूरे साल एक दो ही टॉपिक खत्म होंगे। अच्छा ये हो गया। अब आ जाओ 2009 रेगुलर। दो 2009 रेगुलर के अंदर क्वेश्चन नंबर है 4। माशाल्लाह रिक्वायरमेंट से देख लो, बुक के हिसाब से भी सही है।
अच्छा ऐसे सवाल में कभी देख के मैंने क्या बोलता घबराना नहीं कि इतना हो इतनी सारी चीज़ें दे दी, हो सकता है अंदर कुछ भी ना हो उसके, सही है ना? तो इस तरह कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है इंशाअल्लाह। सवाल पहले पढ़ लेते बाद में रिक्वायर्ड पढ़ेंगे कि रिक्वायर्ड तो ज़्यादा ही लंबी है। कहते हैं मिफ्ता इंस्टॉलमेंट कम, मिफ्ता बोला है, मुफ्ता नहीं बोला, और हंस रहे मुफ्ता बिरयानी मिलेगी सही क्या है, मुफ्ता नहीं है, मिफ्ता कंपनी है। मिफ्ता इंस्टॉलमेंट कंपनी परचेज 15 computers from Alam and Lal Traders at the rate 33,600 each on credit। फिर वही कहा 15 उधार पे खरीदे और एक ही कॉल बता दी 33,600 उधार। कंपनी सोल्ड 7 computers on the installment at the rate 42,000 each on September 1st 2008। सितंबर की पहली 2008 को 7 बेची 42 के साथ सेम वही वाली कहानी से पहले जो था। टर्न अब शर्त क्या है, ऑन सेल्स वर टू पे 25% ऑन ईच कंप्यूटर, हर कंप्यूटर का 25% ऐसे डाउन पेमेंट होगा। पिछले वाले सवाल पे अमाउंट लिख दिया था 20,000 रुपये, 25% बात तो एक ही। अच्छा द रिमेनिंग अमाउंट और जो बाकी होगा दिस विल बी कलेक्टेड इन 15 मंथली इंस्टॉलमेंट, क्वार्टरली का बात तो वही होगी। स्टार्टिंग फ्रॉम अक्टूबर 1st 2008। अच्छा यहाँ तक होगा, अब मजीद नया करेगा एक और आ जाएगी। ऑल इंस्टॉलमेंट्स कलेक्टेड ऑन फर्स्ट डे ऑफ ईच मंथ, पहली तारीख को ही मिला था, लास्ट डे को मिलता, बात तो एक ही, कोई यहाँ तक चेंज नहीं। 3 of the computer holder defaulted to pay the installment after the payment of 5th installment। कह रहा है 3 कंप्यूटर होल्डर ऐसे थे जो डिफॉल्ट करके नहीं दे रहे पैसे आफ्टर द पेमेंट ऑफ 5th, 5वीं इंस्टॉलमेंट देने के बाद मुकर गया अकाउंट नहीं दे रहे, यानी क्या होगा कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल और कंपनी ने रीपोजेस कर दिया, दोबारा से ले लिया। विच हैव फेयर मार्केट वैल्यू 17,000 ईच, एक 17 है तो 51,000 हो गई, 17,000 मल्टीप्लाई बाय 3 सही है, कितना हो गया 51,000 रीपोजेस्ड। अच्छा सारे पैसे मिले भी हैं, फिर क्या कह रहा है, मिलता चाहूँ कंपनी प्रोसेस ईयर और जून 30। अच्छा मजे की बात, साल कब खत्म होता है, जून की 30, और हमने शुरू कब किया था, स्टार्टिंग फ्रॉम अक्टूबर 1st, और ये मंथली थी ना, अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून, यानी 5 4 9 महीने, ये बिजनेस 9 महीने तक चला है सही है। और इस 9 महीने में हमने कितने कंप्यूटर बेचे, 7 कंप्यूटर है, कितने बेचे थे, 7 कंप्यूटर बेचे सही, 7 कंप्यूटर बेचे हैं, उसमें से 7 में से सारे जून तक की कलेक्शन सबकी आ रही है, सिवाय 3 कंप्यूटर के, उन्होंने सिर्फ 5 हमें इंस्टॉलमेंट करी है, बाकी नहीं। ये है तो यहाँ घुमाया ऐसा कर, अगर उस ऊपर वो तो सारी, तो फिर हम सारी कैलकुलेशन करना शुरू कर देते, लेकिन यहाँ पर एंड में आकर उसने झटका दिया, साल तो खत्म ही हो रहा है जून को, अगला होगा सारा एंड तक नहीं चला जाना, हमने 15 इंस्टॉलमेंट सारी लेंगे, 15 की 15 लेंगे नहीं है बजाय, हमने सिर्फ कहाँ तक जाना है, जून तक, मज़ेदार सवाल, लेकिन मतलब ऐसा कोई टेक्निकल नहीं है, लेकिन कैलकुलेशन में गलतियाँ हो सकती हैं। अच्छा अब रिक्वायर्ड बात, तो सवाल तो समझ आएगी, सवाल में तो कोई कहानी नहीं, बस ये आखिरी पॉइंट याद रखना, जून तक की कैलकुलेशन करनी है और 7 कंप्यूटर बेचे हैं, सारे पैसे दे रहे हैं सब, लेकिन 3 बंदे ऐसे हैं जिन्होंने 5वीं इंस्टॉलमेंट तक दी, उसके बाद पहली रिक्वायर्ड कंप्यूट द फॉलोइंग अमाउंट ऑफ। अच्छा अब देखो और गौर करो, इसके अंदर जो हम काम करते हैं वही सारी रिक्वायरमेंट्स बना के दे दी, पहले ये करो फिर ये बनाओ फिर ये बनाओ ये बनाओ, इस वजह से इतना सारा दिख रहा है, वरना ऐसा इतना कोई खास इतना चीज़ नहीं है। अब कंप्यूटर सिर्फ कैलकुलेशन मांगता है, अमाउंट ऑफ इंस्टॉलमेंट सेल्स ये। अच्छा ये कौन सा है, 2009 रेगुलर
दूसरा नंबर दोनों रेगुलर क्वेश्चन नंबर ये में क्या निकालना है इंस्टॉलमेंट सेल सही है। अब सेल को दे दो 7 कंप्यूटर बेचे और एक कितने का था 42,000 7 मल्टीप्लाई बाय कितने का बेचा 42,000 294 एक लम्हे में सेल आ गया। अमाउंट ऑफ डाउन पेमेंट क्या बोला 25%, एक का 25%। आप चाहो तो आप डायरेक्ट इसके ऊपर 25% निकाल सकते हैं, सही। वरना मैं एक का निकाल के कर लेता हूँ। एक कितने का था 42,000 का बेचा था, एक 42,000 का इसका 25%, ये 42,000 का बेचा था और इसका निकाल लो 25%, 10,500। ये एक कंप्यूटर है तो 7 पे कितना होगा 7 से मल्टीप्लाई करो 73,500। वरना आप डायरेक्ट इसके ऊपर भी 25% निकालेंगे ना, इसके ऊपर 294 के ऊपर 294 यानी टोटल सेल का ही आप 25% निकाल रहे हैं, तब भी 73,500 डालेगा। लेकिन ये मैंने कर लिया, हो सकता है कहीं और जरूरत ना पड़े ये कितने पेमेंट आई है, मुझे डिफॉल्ट भी बोलते ना इस वजह से। ठीक है, यहाँ पे क्लियर है। चलो उसके बाद सी में क्या कहता है, मंथली इंस्टॉलमेंट ईच कंप्यूटर। मंथली इंस्टॉलमेंट ईच कंप्यूटर। तो अब एक कंप्यूटर कितने का बेचा था 42,000 का है, इसमें से 10,500 डाउन पेमेंट, सही। तो 42,000 का आपने बेचा और 10,500 डाउन पेमेंट दे दी, तो बाकी बचे 31,500 और उसको कितने हिस्सों में लेना था 15 मंथली इंस्टॉलमेंट, तो डिवाइडेड बाय 15 2100 यानी मंथली इंस्टॉलमेंट। आसान होता जा रहा सवाल। फिर डी में कह रहा है अनरियलाइज ग्रॉस प्रॉफिट निकाल। अनरियलाइज का मतलब क्या था, सेल में से कॉस्ट था, तो हमें तो पता थी सेल कितनी थी 42 लाख, ये कंप्यूटर 42 का था, इसकी कॉस्ट कितनी थी ऊपर थी 33,600। तो यही पता चल गया, अगर हम सेल 42,000 में से 33,600 रुपये जो उसकी कॉस्ट थी वो हटा दें तो कितना आ गया 8,400 रुपये एक का अनरियलाइज लॉस होगा। तो 7 का कितना होगा 7 से मल्टीप्लाई करेंगे 5,8800
ठीक है, अनरियलाइज ग्रॉस प्रॉफिट भी आ गया। फिर क्या है, रेट बनाओ, रेट भी बना दें। अब अनरियलाइज ग्रॉस प्रॉफिट परसेंटेज, परसेंटेज कैसे आती है, अनरियलाइज ग्रॉस प्रॉफिट डिवाइडेड बाय सेल। अनरियलाइज आपके पास आ गया 58 और सेल भी आपके पास यही 294 मल्टीप्लाई बाय 100, तो डिवाइडेड बाय 294, 20% आएगा। रेट भी आ गया। देखो वही रिक्वायरमेंट वही है ना जो आप सवाल कर रहे हो, इस वजह से इतना सारा वो लग रहा है ना, है कुछ भी नहीं। अच्छा जी, उसके बाद टोटल अमाउंट ऑफ द इंस्टॉलमेंट अकाउंट रिसीवेबल कैंसिल कितना हुआ, ये जो अमाउंट कैंसिल हुआ, तो कितने बंदे थे, 3 बंदे थे ना जिन्होंने पैसे नहीं दिए। तो कौन सा हमारा इंस्टॉलमेंट अकाउंट रिसीवेबल कैंसिल, कैंसिल कितने बंदे थे, 3 बंदे। अगर हम एक ही कैलकुलेशन करेंगे तो सेम वही हो जाएगी, मल्टीप्लाई बाय 3 कर दो, सही है। आपको ये भी पता है ये एक कंप्यूटर कितने का बेचा था, 42, ये आपको बेचा था एक 42,000 का बेचा था, 10,000 मिल चुके हैं और मंथली इंस्टॉलमेंट्स 2100 क्या रहा है, सही है। 42,000 रुपये का बेचा था, 10,500 रुपये डाउन पेमेंट भी आ चुके हैं, बाकी कितने बचे थे, 31,500, सही है, ये बाकी बचे थे। फिर प्लस 2100 रुपये की इंस्टॉलमेंट आ रही थी, और वो कितने महीने तक आई, 5 महीने तक, तो मल्टीप्लाई बाय 5, यानी एक इंस्टॉलमेंट 2100 की थी और कब तक आई है, 5 महीने तक आई, यानी 10,500 आपके इंस्टॉलमेंट के भी आ चुके पैसे, बाकी कितना बचा, 21,000। ये 21,000 एक बंदे का कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल किया, एक का, और इसको मल्टीप्लाई बाय 3 कर दो तो 63,000 रुपये का इंस्टॉलमेंट अकाउंट से कैंसिल हुआ। तो वो एक का करो मल्टीप्लाई बाय 3 कर दो, या जाने एक ही दफा पहले 3 का करो, ये भी 3 का करो, ये भी 3 का करो, ये भी 3 का करो, तो ये भी और भी 3 का जो, या एक का करके ऐड एंड मल्टीप्लाई बाय 3 कर दो, बात सही। इतने का हमारा कॉन्ट्रैक्ट बाकी कैंसिल हो गया, हमारे सिर्फ डाउन पेमेंट के लिए और 5 इंस्टॉलमेंट्स के लिए, बस बाकी सारा अमाउंट कैंसिल। फिर कह रहा बुक वैल्यू ऑफ रीपर्चेज मर्चेंडाइज, बुक वैल्यू ऑफ रीपर्चेज मर्चेंडाइज, रीपर्चेज मर्चेंडाइज का मतलब क्या होता है, तो जब आप रीपर्चेज किया उसकी बुक वैल्यू क्या आती है, असल में वो चीज़ कितनी की थी, तो कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कितने का है, इंस्टॉलमेंट अकाउंट रिसीवेबल कैंसिल कितना है, 63 का। तो अगर मैं इसमें से लेस करा दूं अनरियलाइज्ड ग्रॉस प्रॉफिट, अनरियलाइज्ड ग्रॉस प्रॉफिट का रेट क्या था, 20%, सेम वही सवाल है ना जैसे हमेशा से करते हैं। तो 63,000 का 20% निकाल दो, 12,600, को माइनस कर दो 63 में, तो 50,400, 50,400 जा गई, उसको आप कॉस्ट ऑफ इंस्टॉलमेंट अकाउंट रिसीवेबल कहते हैं। यही आपकी बुक वैल्यू ऑफ रीपर्चेज मर्चेंडाइज है।
तो पूरा कोई सवाल है, सिर्फ उसमें बार बार करके इतनी सारी रिक्वायरमेंट्स लंबा सही है। फिर कह रहा है गेन ऑफ लॉस निकालो, गेन ऑन लॉस ऑन दी पोजीशन। वो कैसे आता था कि आप यही लिखते थे कॉस्ट ऑफ इंस्टॉलमेंट अकाउंट रिसीवेबल कैंसिल्ड, और इसमें से क्या लेस कराते थे, रिवर्सेस मर्चेंडाइज या वैल्यू ऑफ रिवर्सेस मर्चेंडाइज। उसमें हो जाएगा 17,000 की 51 कितना बचा 600 रुपये, वो भी ज़्यादा लेके आ गया गेन ऑन रिवर्सेशन। क्या कह रहा था, सेम वही सवाल है जो हम करते हैं, बस इतनी सारी रिक्वायरमेंट्स, इतना सारा डेटा, पता नहीं क्या क्या पूछ रहा लग रहा था ना। वरना अगर हम सवाल को सॉल्व करते तो ये कर रहे हो, सबसे पहले से इनकी क्लास करते हैं, से ये बात क्या की जा रही है, डाउन पेमेंट आ रही होती है, फिर इंस्टॉलमेंट्स आ रही होती है, फिर कॉस्ट और सेल निकालते हैं, कॉस्ट को सेल में से माइनस करके अनरियलाइज आता है, फिर अनरियलाइज का हम रेट बना, वो कहानी चल रही है। सेल करा, डाउन पेमेंट आ गई, इंस्टॉलमेंट आ गई, फिर अनरियलाइज प्रॉफिट निकाला, फिर अनरियलाइज ग्रॉस प्रॉफिट का रेट बनाया, फिर कैंसिल की भी कैलकुलेशन आ गई, उसमें भी उसने स्टेप बाय स्टेप बता बोला कि सबसे पहले तो ये देखो कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कितने का हुआ, अच्छा कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल के बाद वैल्यू कितनी आई, फिर लॉस ऑफ गेन, यही तो हम कैलकुलेशन करते हैं। सबसे पहले कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल लिखते थे, अच्छा कैंसिल नहीं होता तो हम क्या करते थे, सेल में से डाउन पेमेंट और कलेक्शन माइनस करते थे, यहाँ पर यही तो दिया सेल्स में से डाउन पेमेंट एक और कलेक्शन दो चीज़ें दस, फिर कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल आ गया, उसके ऊपर रेट लगाया, कॉस्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल आ गया, उसमें से रिवर्सेस वैल्यू लेस करी, गेन और लॉस आ गया, सब कुछ सेम किया है। अच्छा, उसके बाद क्या कहता है, टोटल अमाउंट कलेक्टेड ड्यूरिंग द ईयर। अब ये बताओ बाकी पैसे कितने हैं आपके हाथ में, तो देखो कहाँ पर, यहाँ पर कर दो, क्या निकाल रहे हैं, कलेक्शन। सही, देखो कलेक्शन के अंदर सबसे पहली चीज तो नंबर 1 डाउन पेमेंट। सही, डाउन पेमेंट हमारी एक की कितनी थी, 25% है ना, और 25% कितनी हो रही थी, 10,700 एक, तो 7 कंप्यूटर की कितनी होगी, चलेगा 10,500 मल्टीप्लाई 7 की पेमेंट आई पहले नंबर, तो कितना हो गया 73,500। एज इट इज मैंने इसी को रिपीट कर दिया, सही है ना, डाउन पेमेंट आ गई। उसके बाद क्या हुआ, 7 कंप्यूटर के पैसे आए, कब तक के जून तक जाना है, और शुरू कब से हुआ था, अक्टूबर से हुआ था बात, स्टार्टिंग फ्रॉम अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, 9 मंथ्स कंप्लीट हुए, और एक इंस्टॉलमेंट कितने की, 2100 रुपये, यानी 2100 रुपये हमें मिलते रहे। सही है, 7 कंप्यूटर के, एक कंप्यूटर के 2100 रुपये, एक कंप्यूटर के 21 है, और कितने कंप्यूटर है, 7 कंप्यूटर, और कितने महीने तक मिले, 9 मंथ्स तक मिले, सबके 9 महीने तक आए ना 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 ना, 7 में से 3 तो डिफॉल्ट कर गए थे, तो बचे कितने, 4, इसका मतलब 4 कंप्यूटर के 9 महीने तक आए थे, और बाकी 2100 रुपये जो 3 कंप्यूटर थे उनके सिर्फ 5 महीने तक। क्लियर है कैलकुलेशन, और देखो ये है असल, और भागे और सवाल का कचरा है, कुछ भी नहीं, सिर्फ ये कैलकुलेशन।
वरना आप सीधा सीधा भी हिसाब कर सकते हो बच्चों की तरह। यार ये कंप्यूटर है, तो दूसरा है, तो तीसरा है, चौथा है, पाँचवा है, छठा है, सातवां है, बस सात सात कंप्यूटर है। सही है। और कितने महीने तक जा रहे हैं? अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, है ना। ये तो पूरे 9 महीने और 7 कंप्यूटर है। अब हर कंप्यूटर वाला 2100 रुपये किस्त देगा, तो हर 2100 की जगह डॉट डालो। तो पहले कंप्यूटर ये पूरे 9 डॉट डालेंगे, इसमें भी 9 डॉट डालेंगे, इसमें भी 9 डॉट डालेंगे, इसमें भी 9 डॉट डालेंगे। आपके लिए जो ये 3 है, इसमें सिर्फ 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, है ना। सिर्फ इतनी दफ़ा 21 आएगा, बाकी तो नहीं आएगा। अगर ये डॉट्स को जमा करो, ये 9 9 है, ये टोटल 4 है, 4 में 36, 36 दफ़ा तो 2100 रुपये सीधे सीधे आए। और ये कितना है? 5 दफ़ा, 14, 5 या 15 दफ़ा 2100 रुपये 3 कंप्यूटर के आए। इसका मतलब टोटल मिला के 51 इंस्टॉलमेंट सारी मिला के आए, और हर दफ़ा 2100 रुपये। तो अगर मैं 2100 रुपये मल्टीप्लाई बाय 51 करो, तो इन दोनों का सम आना चाहिए, है ना। चेक कर लेते। कितना है? 2100 रुपये मल्टीप्लाई बाय 51, 107 107 100, 107 100। अगर इसका करता है, इसमें क्या था? 2100 रुपये 4 कंप्यूटर के 9 महीने तक आए, वो बना कितना? 75,600। सही। और 2100 रुपये 3 कंप्यूटर के 5 महीने तक, तो ये बने 31,500। अगर मैं इन सबको जमा करूं तो टोटल कैश कलेक्शन आ गई 73,500 प्लस 75,600 प्लस 31,500, 108,600, 180। ये टोटल कैश कलेक्शन। मैंने क्या बोला था? प्रूफ करने के लिए अगर मैं इन दोनों को जमा करूं तो यही आना चाहिए। तो ज़रा चेक करते हैं। 75,600 प्लस 31,500, 1,07,100 आ रहा है। तो ये तो बिल्कुल बच्चों वाली कहानी थी, ये थोड़ी सी बड़ों वाली कहानी। अब देखो आपको कौन सी समझ आ रही है, बच्चों वाली है बड़ों वाली? सही। सवाल अच्छा था, बस सिर्फ और सिर्फ एक ये कैलकुलेशन है, बस और कुछ भी नहीं है सर। नंबर 1 डाउन पेमेंट और 2100 रुपये की एक इंस्टॉलमेंट थी। 4 कंप्यूटर थे तो पूरे 9 महीने तक दिए हैं, जबकि 3 कंप्यूटर थे सिर्फ 5 महीने तक। खत्म सवाल। नहीं भाई, एक और अमाउंट रियलाइज निकालो। रियलाइज का मतलब है ये टोटल कैश कलेक्शन है, इसके ऊपर 20% निकाल दिया, रियलाइज। अच्छा था सवाल, तो आई होप कि इसको आप घर पर खुद भी करेंगे। ठीक है, मज़ा आएगा और खुद अपने आप को समझाते हुए करना ताकि बड़ा होगा। ठीक है, अल्लाह हाफ़िज़।